परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारे और व्यभिचारों और टोन्हों और मूर्ति पूजक और झूठों के का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। So what should they overcome? क्या जय पाना है? Who is the person who has overcome? किसने जय पाया है? The person who is an opposite of a coward. जो इसका विपरीत है, जो डरपोक नहीं, जो कायर नहीं है, the person who is opposite of a faithless man. जो अविश्वासी का विपरीत व्यक्ति है, The person who is opposite to an abominable man. जो घिनौना का विपरीत व्यक्ति जो है, Opposite to a murderer. जो हत्यारा का विपरीत व्यक्ति है, Opposite to a sexually immoral person. जो अनैतिकता, जो शारीरिक अनैतिकता का विपरीत व्यक्ति जो A हो, sorcerer, an idolater, and all liar. जो टोन्हों का और मूर्ति पूजकों का बिल्कुल विपरीत किस्म का व्यक्ति। And let me tell you, all these characters are there in all of us. क्या आपको मालूम है? ये सब गुण आप में है, हम सब में है। And the person who has overcome, he has overcome this nature. और जो जय पाया है ना, वो ये गुण को, ये स्वभाव पे जय पाया है। And that person will inherit everything. और वही वारिस रहेगा, वही पूरा मिरास पे हक पाएगा। First person, you know what is the category of the first category? तो पहला बिंदु क्या है यहाँ पे? डरपोक. I'll give you an example of. उदाहरण दे देते हैं। I'll give you an example. Now, Jesus has fed the 5,000 people and he has sent away the disciples to the other side. तो यीशु ये 5,000 को खिलाए, अधिक लोग को खिलाए, और चेलों को भी अब भेज दिए और झील को पार किए हैं वो। And he went up to the top of the mountain to pray. और अब वो पर्वत के ऊपर चढ़े प्रार्थना करने के लिए। Matthew chapter 14, okay? ये मत्ती का 14 में लिखा हुआ है। And after a while, these guys are, they're trying to row the boat and it's contrary. The wind is contrary. तो ऐसा है कि वो वहाँ पे नौका को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो वायु उनके खिलाफ है, हवा उनके खिलाफ जा रहा है। It's rough weather. और बहुत बुरा चल रहा है वहाँ पे हवा। Jesus is walking on the water. और यीशु मसीह वहाँ चल रहे हैं जल पे, समुद्र पे। They said, भूत. He said, ghost. डर के भूत कहने लगे। Jesus said, don't be afraid. यीशु ने कहा, मत डरो, It is me. मैं हूँ। Then Peter said something very interesting. तब यीशु ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज वहाँ कहा। Peter said, पतरस ने कहा, Lord, if it is you, प्रभु अगर आप हैं, I also want to walk on water. तो मैं भी चलना चाहता हूँ ये समुद्र पे। Come, he said. यीशु ने कहा, आओ तब। Then he started walking. तब वो चलना शुरू किया। Okay. All this is fantastic. ये सब तो बहुत बढ़िया बात है। And suddenly the winds had become even more contrary. और तब हवा और भी तेज होने लगा। And then he looks at the wind. और तब उसने देखा तूफान को, And हवा he को। starts sinking. और तब उसको देखने के बाद वो अब गिरने लगा, Okay. वो डूबने लगा। Okay. Now Jesus gives his hand यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया उसके and लिए pulls him out. और बाहर निकाला। Generally, what will be the response of people? ज्यादातर एक समान लोग क्या प्रत्युत्तर रहता है उस समय? अरे काय को रे तेरे को रिस्क? क्यों तुमने इतना जोखिम उठाया? जोखिम क्यों लिया तुम? This is not possible for you. How many times should I tell you? क्यों खतरा मोलते हो? मालूम है ना ये असंभव बात है। That is how we'll respond. ये हमारा भी प्रत्युत्तर रहता है, जोखिम मतलब। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Where is your? तुम्हारा हमारा विश्वास कहाँ पे? Our response is अरे काय कितने बार बोले this is not for you. अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जोखिम तुम्हारे लिए नहीं है समुद्र पे चलना। That is what we will say. ये हम कहते हैं। Christian life मसीही जीवन जो है is full of risk. वो पूरा जोखिम से भरा रहता है, Full of risk. जोखिम से भरा रहता है। You know when Jesus God called Abraham, जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया ना, he went out not knowing where he was going. बिना जाने के कहाँ के लिए बुलाया, चले गए, निकल गया। It's a risk. ये क्या है? ये जोखिम है। But you know many believers' response. लेकिन कई विश्वासियों का ये उत्तर रहता है। Proverbs 22 verse 13. This is their response. प्रकाशित नीति वचन का 22 का 13 ये जवाब रहता है। परंतु आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा। Oh, रे सिंह रे बाबा। मैं चौक का बीच घात किया मेरे जाऊंगा। से नहीं हो पाएगा। सिंह है। See, एक बार पढ़ लिया तो what will you say? Okay fine, एक ही बार बोला ना, no problem. Just in case you forgot, another time. 26:13 again. दूसरा बार ये दोहराया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप शायद पढ़ के भूल जा सकते हैं। Exactly. No, you're reading through the Proverbs. It says it's not for me. Again, just in case you forgot. भूल गए तो एक बार और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। अरे चौक में सिंह रे बाबा। I do not want to go out. मैं नहीं जाऊंगा। रिस्क है। क्यों? जोखिम है, बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत जोखिम है, खतरा है। कौन बोलता? कौन बोलता है? आलसी बोलता। You know, all the lazy people are fearful fellows. जो आलसी लोग हैं ना, वो क्या डरपोक हैं। And that is the reason why Jesus actually rebukes the guy who has one talent. इसीलिए जिसके पास एक तोड़ा था, परमेश्वर उसको डांटे। What is his response? उसका क्या उत्तर था? I was fearful, O Lord, प्रभु मैं तो डर गया that you are a very, very hard man. कि आप ना बहुत कठोर स्वामी हैं। And therefore I hid my talent. इसीलिए मैं डर के वजह से ना छुपा दिया वो। You know what he said? तब उस परमेश्वर ने क्या कहा? Outer darkness for you. निकलो यहाँ से, अंधकार में फेंकता हूँ मैं तुम्हें। Fearful. क्यों? क्योंकि तुम डरपोक। Because lazy people are fearful fellows. ये जो आलसी लोग हैं ना, एक नंबर के डरपोक लोग हैं। From where should we learn in the Bible? Tell me. बाइबल में कहाँ से सीखना है हमें? आलसी कहाँ से सीखना है? आलसी को किससे सीखना है? चींटी चींटी से सीखो।